Dear friends, we are starting with the general insurance. Now, health insurance and personal accident policy. Now, I'm going to discuss in this chapter. Now, health insurance, that is covering medical expenses due to any reason. ठीक है। तो अगर हमें कभी भी हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो या फिर हमारे फैमिली मेंबर में कोई भी हॉस्पिटलाइज होता है कि ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड रीजंस, तो मेडिकल कॉस्ट जो है वो हम कवर कर सकें। उसका उसके लिए हमें एफडी ना तोड़नी पड़े, या फिर हमारे को कहीं गहने ना गिरवी रखने पड़े, या फिर घर ना बेचना पड़े, इसलिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए अपनी फैमिली के लिए या अपने लव्ड वंस के लिए, अपने अपने आप के लिए, कि हमारी वजह से हमारी फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। तो इसके लिए चेकअप भी करवाना है, तो उसके लिए हमारे को वेट वेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी बोनस या इंसेंटिव के आने की। ठीक है। तो ये अपना हरी इंश्योरेंस पॉलिसी क्या कर विदाउट एनी स्ट्रेन ऑन फाइनेंसेस, अपना एफडी वगैरह यहाँ पे कोई भी बॉन्ड तोड़ने की ज़रूरत नहीं है हमारे को, और कोई भी गोल्ड वगैरह बेचने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ी सी पेमेंट करके भी अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद सकते हैं। इसमें कवर क्या क्या होगा? हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, डे केयर प्रोसीजर्स, डोमिसलरी एक्सपेंसेस, एम्बुलेंस चार्जेस एंड मैनी मोर थिंग्स। ठीक है। अपना चेक कर लेना चाहिए कि एलिमेंट्स कौन के इसमें क्या क्या रहेंगे हमारे पास। प्रोवाइडेड नेटवर्क, कहाँ पे कौन से हॉस्पिटल्स में कवर्ड होगा, हमें ट्रीटमेंट मिल सकती है। ड्रग की फॉर्मुलरी, प्रीमियम कितना होगा, डिडक्टिबल्स क्या होंगे और प्लान के बेनिफिट्स क्या होंगे। ये की एलिमेंट्स हैं, इनको हमेशा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदने से पहले चेक कर लेना चाहिए। 8 फीचर्स जो होंगे हमें कंपेयर करने होंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने से पहले। दैट इज सम लिमिट्स ऑन द रूम रेंट। कुछ कंपनीज क्या करती हैं कि 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी अगर मैंने खरीदी है तो वो 5,000 तक का, यानी कि 1% ऑफ द सम एश्योर्ड ही हम रूम रेंट पे खर्च सकते हैं। ठीक है। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कुछ कंपनीज कवर करती हैं, और कुछ कंपनीज कहती हैं 2 साल या 4 साल के बाद कवर होंगी। को पेमेंट में बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं। को पेमेंट का मतलब होता है कि 70:30 की रेशो है या 80:20 की रेशो है। तो उस केस में 80% ऑफ द सम एश्योर्ड, या फिर दैट इज पेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। ये 80% यानी कि 5 लाख का 80% 4 लाख होता है। अगर आपका क्लेम 4 लाख का आया है तो 4 लाख का 80% इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, 5 लाख का 80% नहीं। ठीक है। इट इज अपॉन द बेसिस ऑफ क्लेम अमाउंट। तो नेटवर्क हॉस्पिटल्स जो उनसे उस कंपनी से आपने खरीदा है, तो उनके नेटवर्क की लिस्ट जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, आप वहां पर से चेक कर सकते हो कि आपके कौन कौन से हॉस्पिटल्स आपके नेटवर्क इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप ऑलरेडी हैं। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे कि करवानी पड़ती है, कई बार एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, सिटी स्कैन हो गया अपना, कई लोगों को एमआरआई करवानी पड़ती है, कई लोगों को बहुत सारी और मेडिकल टेस्ट करवाने पड़ते हैं, वो भी इसमें कवर होते हैं। एंड इवन आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन भी अगर डॉक्टर कई बार टेस्ट करवाने के लिए बोलते हैं, तो वो भी टेस्ट इसमें कवर होते हैं। उनके चार्जेस, मेडिसिन के एक्सपेंसेस, अप टू अप टू द नंबर ऑफ डेज मेंशन इन द पॉलिसी। कुछ पॉलिसीज में 30:60 है, 30 प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट 60 डेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। कई कंपनीज में 60:90 है। तो आप अपनी जिस भी कंपनी से खरीदोगे पॉलिसी, तो उसमें आप चेक कर सकते हो। नो क्लेम बोनस, इसका मतलब होता है कि अगर आपकी पॉलिसी में आपने पॉलिसी ईयर में आपने कोई क्लेम नहीं लिया, तो आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस मिलना चाहिए। कुछ पॉलिसीज में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी पॉलिसी में ये फीचर है कि नहीं है। एक्सक्लूजन्स का मतलब है कि आपकी पॉलिसी ये फीचर्स कवर नहीं करेगी। और प्रीमियम कितना है आपकी पॉलिसी का, ये भी आप कंपेयर कर सकते हो दूसरी कंपनीज के पॉलिसीज खरीदने से पहले। देयर आर मोर देन 23 इंश्योरेंस कंपनीज इन द मार्केट। आईआरडीए के अंदर सारी की सारी एम्पेनल्ड है। ठीक है। लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी अप टू द एज ऑफ 100। सब लिमिट्स क्या रहेंगी जो मैंने आपको बताया अभी रूम रेंट्स की। हेल्थ कवरेज वर्ल्ड वाइड है कि ऑन द लैंड ऑफ इंश्योरेंस है। डे केयर एंड ओपीडी चार्जेस क्या कवर करेंगी कि नहीं करेंगी आपकी पॉलिसीज। जैसे कि कैटरेक्ट के लिए हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। आप कीमोथेरेपी हो गई उसके लिए भी मॉर्निंग में गए शाम को घर आ सकते हो। अगर किसी को एक्सीडेंटली पैर फ्रैक्चर हो गया या हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो वो भी मॉर्निंग में जाके इवनिंग में डिस्चार्ज उसको मिल जाता है। तो उसको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ये फीचर्स कवर करती है कि नहीं करती है। कुछ कंपनीज क्या है, अप टू द एज ऑफ 45 नो मेडिकल चेकअप। ठीक है। प्रोवाइडेड आपने डिक्लेयर किया है कि आपको ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम थी। ठीक है। आप कोई मेडिसिन ले रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए। और अंडर द
अटमोस्ट गुड फेथ के अंदर, लॉ के अंदर आपको ये जरूर डिक्लेयर करना चाहिए कि आप कोई मेडिसिन ले रहे हो बचपन से या फिर कुछ सालों से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या हैं? इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस, ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस एंड टॉप अप हेल्थ इंश्योरेंस। ये सब हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो नाम से स्पेसिफाइड है ही है इंडिविजुअल के नाम से कि एक अपना इंडिविजुअल अपने लिए खरीद रहा है, बैचलर है। फैमिली फ्लोटर कि हाँ, फैमिली में कोई भी बंदा हेड ऑफ द फैमिली खरीद रहा है, वो अपनी फैमिली में कोई भी अगर बीमार होता है तो उसके लिए। ग्रुप का मतलब है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के हेड जो हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी खरीद रहे हैं, इंडिविजुअल पॉलिसी खरीद रहे हैं। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस का अगर मियाँ बीबी जो 60+ हैं वो अपने लिए इंडिविजुअल पॉलिसीज खरीद सकते हैं। मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस अगर इन केस ऑफ वुमन इज प्रेग्नेंट तो वो अपने लिए पॉलिसी खरीद सकती है। उसके लिए हस्बैंड भी खरीद के दे सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस अगर कोई बीमारी हो जाती है तो। क्रिटिकल इलनेस मीन्स कैंसर हो गया, डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से कैंसर इट इज नॉट कवर्ड। कैंसर की वजह से अगर कोई ट्रीटमेंट अगर चल रही है तो वो उसमें कवर होगा, और इसमें स्टेज देखी जाती है कि स्टेज कौन सी है। अगर डायबिटीज है तो डायबिटीज की वजह से कौन कौन सी चीजें इसमें कवर होंगी, डायबिटीज टाइप 1 है कि टाइप 2 है, ये चेक होता है इसमें, ठीक है। और हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इसमें कवर है। क्रिटिकल इलनेस का मतलब है कि 9 मेजर डिसीजेज जो है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो गया या फिर इन सब की वजह से कोई भी अगर साइड में प्रॉब्लम आती है, हॉस्पिटलाइजेशन होती है, क्योंकि हम ट्रीटमेंट उस मेन चीज को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसकी वजह से अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं वो हम कवर कर सकते हैं। एंड देन टॉप अप इंश्योरेंस पॉलिसी। टॉप अप इंश्योरेंस पॉलिसी आपके बेसिक इंश्योरेंस प्लान के ऊपर एडिशनल बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 लाख की इंडिविजुअल पॉलिसी ली है, अगर उससे एक्सीड कर जाता है कवर तो उस केस में इंश्योरेंस एक एडिशनल पॉलिसी 10 लाख की, 15 लाख की आप ले सकते हो, 25 लाख की भी ले सकते हो, कि आपके पहले 5 लाख फर्स्ट पॉलिसी से यूज होंगे, उसके बाद जो आएगा क्लेम वो दूसरी पॉलिसी से लिया जाएगा, दैट इज -5 फ्रॉम टॉप अप पॉलिसी। दैट इज 5 लाख का आप ले सकते हो लिमिट, 3 लाख का भी ले सकते हो, 7 लाख का भी ले सकते हो, आपकी चॉइस होती है, ठीक है। तो ये प्रीमियम इसका बहुत कम होता है इन केस ऑफ टॉप ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एज कंपेयर टू बाकी पॉलिसी से। आपको कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो प्लीज इसे कंपेयर करिएगा दूसरी इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी के साथ, तो अपने फीचर्स को आप चेक करिएगा, ठीक है। और इसमें मेन गुड पॉलिसी के फीचर्स क्या होंगे कि इसमें वेटिंग पीरियड जो है वो बहुत कम होता है, 15 डेज का होता है। एक्सक्लूजन्स बहुत कम होते हैं या फिर कोई भी एक्सक्लूजन नहीं होते हैं कई पॉलिसीज में। शॉर्ट वेट उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी ऑप्शन। उसके बाद आ जाते हैं को पेमेंट। सभी कंपनीज को पेमेंट के लिए नहीं बोलती हैं, कुछ कंपनियां पॉलिसीज के अंदर ये फीचर ही होता है को पेमेंट का। फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन पॉलिसी हो गई या फिर क्योंकि उस केस में क्या है कि आप जब लेट खरीदते हो पॉलिसी तो ऑब्वियसली आपकी जो ऑलरेडी मेडिकल प्रॉब्लम्स है वो बन चुकी हैं, तभी आप इंश्योरेंस में पॉलिसी खरीद रहे हो, आपने थ्रू आउट लाइफ तो खरीदी नहीं। अब जब मेडिकल आपको पता है कि 60 के बाद कोई ना कोई क्लेम आने के चांसेस है ही है, तब आपने पॉलिसी खरीदी है, तो वो को पेमेंट वाला ऑप्शन वहां पे होता है। एंड विल कवर हेल्थ इंश्योरेंस नीड्स, आपकी जो प्रोफेशनल जो भी हैं ओपीडी वगैरह के खर्चे जो हैं वो कवर करनी चाहिए। एंड नो क्लेम बोनस, जितना नो क्लेम बोनस जो है जितना हायर होगा वो ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम अप टू द 50 to 60% तक चला जाता है बहुत कंपनीज में। एंड लोअर प्रीमियम डज नॉट मीन अ बेटर पॉलिसी। आपको हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि प्रीमियम कम है मेरा, कभी कभी ये भी देखना चाहिए कि प्रीमियम के साथ साथ फीचर्स भी अच्छे होने चाहिए, ठीक है। प्रीमियम अगर कम है और फीचर्स भी ज़्यादा कवर कर रहे हैं और उनकी नेट पे आप चेक कर सकते हो कि उनके क्लेम्स सेटलमेंट इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये भी आप एक पॉइंट लेके चलिएगा। मैंडेटरी वेटिंग पीरियड जो है एक्सक्लूडेड फ्रॉम द हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या है कि एक मैंडेटरी वेटिंग पीरियड था पहले कि हम 15 दिन तक नहीं इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू होगी, लेकिन क्या है कि फर्स्ट डे से ही अगर एक्सीडेंटली कोई मेडिकल हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम आ जाता है तो उस केस में वो कवर्ड है।
ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स सभी कवर नहीं होंगी, मगर हाँ कुछ कवर हो सकती हैं, क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल ऐसे है, कोई भी किसी भी एलिमेंट के साथ कभी भी चल सकता है, बिकॉज हमें नहीं पता कि हमें ये एलिमेंट है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हमें पता चलता है तो वो हो सकता है कि 4 इयर्स के अंदर हो। हमें 45 की एज तक जैसे कि कंपल्सरी नहीं है हेल्थ मेडिकल चेकअप करवाना, तो उसके लिए हमें नहीं पता होता कई बार कि हमारे को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या फिर अंदर कोई और मेडिकल एलिमेंट्स बन रही है, बिकॉज हमारा मेडिकल हम हमेशा करवाने नहीं जाते हैं। अप टू द एज ऑफ 35 तो हम कभी भी नहीं जाते मेडिकली चेकअप करवाने। तो ये क्या है कि प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स कवर होनी ही चाहिए। ठीक है, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, ऑब्वियसली ओबेसिटी हो गया इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट, कि ओबेसिटी वाले केसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस बन सकती हैं। फॉरेन कंट्रीज में, अमेरिका में खास करके डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, कैंसर के भी पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस। न्यू एंड ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स आ गई, ये एक्सक्लूडेड है, बिकॉज कई लोग क्या कहते हैं कि नेचुरोपैथी से करवा लेंगे, या फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लेते हैं, वो इसमें कवर नहीं आती। वो इसमें एलोपैथिक ही मेनली कवर करते हैं। कुछ कंपनीज क्या है कि वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बिकॉज हर किसी को एलोपैथिक नहीं सूट करता मेडिसिन, तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन अलाउ कर रही हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी। कॉस्मेटिक सर्जरीज कवर नहीं होती, कहीं कहते हैं कि हम नाक सीधी करवा लें, या फिर फेशियल फीचर्स इम्प्रूव करवाने, तो वो कवर नहीं है इसमें। डेंटल विजन एंड हियरिंग नहीं कवर, प्रोवाइडेड इट इज एक्सीडेंटल। प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ नहीं कवर्ड, प्रोवाइडेड इट इज अ ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। और एक्सीडेंटली कुछ होता है तो उस केस में हॉस्पिटल एक्सपेंस लिमिट नहीं, यहाँ पर नहीं कवर्ड। यहाँ पर क्या है कि आप आपके पास अगर 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आप 5 लाख पूरे के पूरे भी खर्च सकते हो, बट डिपेंड अपॉन कि आपकी जो चीज़ें हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो ऊपर से बिल पास होके आना चाहिए। ठीक है, परमानेंट एक्सक्लूजन्स, इंजरीज ड्यू टू वॉर, HIV, इंटेंशनल इंजरीज, कंजेनियल डिसीज एंड अदर नहीं कवर्ड होती। वेटिंग पीरियड 1 to 2 years है। ऑस्टियोपोरोसिस और हर्निया और AND डिसऑर्डर्स, ठीक है। 90 days फॉर इन्फेंट्स एंड न्यूबॉर्न बेबीज, इट इज़ मैंडेटरी, बिकॉज बच्चों की वैक्सीन नहीं हुई होती है, एंड डिपेंड करता है। अर्ली बर्थ वाले केसेस भी होते हैं, अर्ली चाइल्ड बर्थ वाले केसेस। देन 2 years फॉर मेडिकल कंडीशन सच एज स्पाइनल डिसऑर्डर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, इंटरनल ट्यूमर्स, सिस्ट, कैटरैक्ट, टॉन्सिल्स। 2 years to 4 years फॉर प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेस, ये मैंडेटरी है। ठीक है, देन आगे डे केयर ट्रीटमेंट्स, जिनमें कि 24 आवर्स तक से लेस ट्रीटमेंट के लिए टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल हमारे कैटरेक्ट हो गया, लिथोट्रिप्सी हो गया, डायलिसिस हो गया, रेडिएशन हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, इनके लिए हमारे को ज़्यादा टाइम नहीं रुकना पड़ता। ठीक है, 2 या 3 आवर्स के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं डॉक्टर्स। और इसमें ये थोड़ी सी लिस्ट मैंने यहाँ पर शो की है, मोर देन 250 डिजीजेज हैं टेक केयर प्रोसीजर्स में, वो कवर हो जाती हैं। ठीक है, अपना इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस में क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। सम एश्योर्ड जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप 5 to 10 lakhs के बीच में इंश्योरेंस कवर लेके चलिए। अ प्लान दैट कॉस्ट यू अफोर्डेबल प्रीमियम, प्रीमियम आपका अफोर्डेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 1 साल दे दिया प्रीमियम, अगले साल प्रीमियम नहीं दे पा रहे हैं, तो आप उतना ही रखिएगा जितना कि आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकें। देन वाइड रेंज ऑफ बेनिफिट्स उसमें होने चाहिए, नो क्लेम बोनस उसमें होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी सारे फीचर्स डिस्कस किए वैसे ही। मिनिमम एज एलिजिबिलिटी टू बाय इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, 90 days का बच्चे की भी कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन प्रेफरेंस हमारी 18 years से शुरू होती है, बिकॉज वो एडल्ट में काउंट होता है। एंड रिक्वायरमेंट टू अंडरटेक प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप, it should be made mandatory, but in our country below 45 it is not mandatory, मगर होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चे को पता चल जाती है एक तो, और उसके लिए वो ट्रीटमेंट करवा सकता है टाइम पे। तो ये जब भी है एक इसमें हमारे पास फीचर होना चाहिए, कि फीचर है कि आप अपना मेडिकल चेकअप्स करवा सकते हो, लेकिन हर कोई उस मेडिकल चेकअप्स नहीं करवाता टाइम टू टाइम। ठीक है, और इसमें इन पेशेंट IPD, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एम्बुलेंस एक्सपेंस
एक्सपेंसेस, सेकंड ओपिनियन, और ये अपना alternative treatment, annual health checkups, and many more benefits should be included in इंडिविजुअल इंश्योरेंस पॉलिसी, शुड बी कवर्ड। अब आगे हमारे पास फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, इसमें सेम है, बट ये क्या है कि इसमें फैमिली को कवर कर रहे हैं हम, ठीक है। एंड जो भी है एटीटी के अंदर हमारा प्रीमियम डिडक्शन मिल जाती है। ये सिंपल सा कंपैरिजन है कि इंडिविजुअल अगर फादर अपने लिए खरीदता है पॉलिसी तो उसके लिए प्रीमियम कितना रहेगा, मदर के लिए प्रीमियम कितना रहेगा, डॉटर एंड सन के लिए कितना कितना प्रीमियम है। तो टोटल अमाउंट कितना वो एक इंडिविजुअल खर्च रहा है अपने ऊपर 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए, 18,295। अगर वो एक फैमिली फ्लूटर पॉलिसी लेता है तो उस केस में वो 5 लाख की ले जाए तो 14,618 प्रीमियम बन रहा है, दैट इज 20% चीपर। इन केस ऑफ 7 lakhs इट इज अगेन चीपर, 17,000 के आसपास उसका प्रीमियम आएगा। इट वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी टू कंपनी। मगर अगर वो फैमिली के लिए खरीद रहा है तो उसके लिए उसको बेनिफिट रहेगा कि फैमिली फ्लूटर पॉलिसी ले, बिकॉज इसमें क्या है कि सारे फैमिली मेंबर्स में से कोई भी 7 लाख रुपीज या 5 लाख रुपीज का बेनिफिट ले सकता है। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि इसमें प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस कवर्ड होती हैं, टॉप अप कवरेज फॉर स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स, क्रोनिक इलनेस ट्रीटमेंट भी है इसमें, क्रिटिकल मेडिकल कंडीशंस ट्रीटमेंट, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एंसिलरी चार्जेस। इसमें प्रीमियम जो है वो चार्ज होता है एवरेज एज पे। इट कॉस्ट लेस बट इंश्योरेंस कैन नॉट बी कस्टमाइज। अब आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, इंडिविजुअल पॉलिसीज में आप कस्टमाइज कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। रिस्क फैक्टर इज स्प्रेड अक्रॉस ऑल एम्प्लॉयज। अगर क्लेम आते हैं तो दैट केस ऑल द ग्रुप विल हैव टू पे द लोडिंग। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एक बंदे की उसके ऊपर आता है, अदरवाइज किसी कोई और सफर नहीं करता, ठीक है। इन केस ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ ग्रुप इंश्योरेंस प्लान में ये टाइप ऑफ पॉलिसी आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि मुझे इस तरह की पॉलिसी चाहिए, क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट उसमें होना चाहिए, या फिर उसमें आप एडिशनल ऑन कोई इतना टॉप अप बेनिफिट लेना चाहते हो वो ले सकते हो। इंडिविजुअल पॉलिसी में आप कर सकते हो, इन केस ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस में आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कॉर्पोरेट के बेसिस पे है। इंडिविजुअल्स डू नॉट गेट अ नो क्लेम बोनस। इसमें एनसीबी नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल पॉलिसी में आपको एनसीबी मिलेगा कि आपने लास्ट ईयर कोई क्लेम नहीं लिया तो आपको एनसीबी आपकी पॉलिसी पे नहीं, आप इंडिविजुअल पॉलिसी में है लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी में नहीं है। हेल्थ कॉन्शियस पीपल क्या करते हैं कि अपना टाइम जो है एक्सरसाइज के लिए, सेल्फ केयर के लिए, या फिर डाइट के लिए, या फिर बैलेंस डाइट के लिए, और अपना लेबल्स चेक करते रहते हैं अपना न्यूट्रिशन के लिए। वाइल परचेजिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी दे आर नॉट सो कॉन्शियस। वो क्या करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि दे यूज टू इग्नोर, दे आर नॉट कंफर्टेबल बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर देमसेल्फ। इसमें नंबर वन आ रहा है कि इट इज कंफ्यूजिंग, cost is very high, no trust on insurance policies, no returns of premiums, no time to get insurance policy, I'm healthy, I do not need any health insurance policy। ये उनके मेन एक्सक्यूजेस हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन इंडिया यू फाउंड डिफिकल्ट टू ट्रस्ट। नंबर वन आ गया हॉस्पिटल्स, नंबर टू है इसमें फार्मा कंपनीज, नंबर थ्री है इसमें इंश्योरेंस कंपनीज, देन डॉक्टर्स एंड डायग्नोस्टिक लैब्स। ये इन्होंने 5 एलिमेंट्स उन्होंने बोला कि हम इन पर ट्रस्ट ही नहीं करते। एंड देन हाउ डू यू डिसाइड टू बाय अ पर्टिकुलर हेल्थ इंश्योरेंस? गुड क्वालिटी हॉस्पिटल नेटवर्क, ठीक है। नंबर वन हॉस्पिटल नेटवर्क होना चाहिए, इजी क्लेम प्रोसीजर होना चाहिए, असेसिबल हॉस्पिटल का नेटवर्क होना चाहिए, ट्रस्टवर्दीनेस होता है, कवर एज पर एक्सपेक्टेशन, लो क्लेम रिजेक्शन रेशो होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ एस्पेक्ट्स उन्होंने ये भी किया स्टडी के अंदर। बट ऑल एस्पेक्ट्स यू वांट कवर अंडर हेल्थ इंश्योरेंस: हॉस्पिटलाइजेशन, मेजर एंड माइनर सर्जरीज, medical checkup, medicines, doctor charges, deliveries, OPDs. Then next are the cashless. What are the most sought out after benefits and health insurance? Cash hospitalization, cashless hospitalization, medical bill reimbursement, better treatment in hospitals, family floater benefits, easy and early payment facility, policy renewal benefits. What according to you is the right age of to get health insurance? Below 25, obviously premium कम होते हैं, लेकिन with age प्रीमियम इंक्रीज करना शुरू हो जाता है। अब आफ्टर 35 आप देखोगे कि प्रीमियम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। अब 9 कॉमन मिस्टेक जो हम करते हैं: लैक ऑफ सफिशिएंट रिसर्च। हम कभी भी रिसर्च नहीं करते। हम जो मोस्टली क्या है, जो कस्टमर्स है वो क्या करते हैं कि ये मेरे को जानता है, मेरे को अच्छी ही पॉलिसी देगा, तो अपनी जान पहचान वाले से इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेते हैं। इनसफिशिएंट पॉलिसी कवरेज। आपकी अगर रिक्वायरमेंट 25 लाख की है तो आप 5 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों खरीद रहे हो?
ठीक है? आपको पता है कि आपको ऑलरेडी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं और आपकी फैमिली में भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, कल को रिक्वायरमेंट है, तो आप 20 लाख की या 25 लाख की ही पॉलिसी खरीदिए। हाइडिंग एक्यूरेट मेडिकल हिस्ट्री, अपनी मेडिकल हिस्ट्री हर कोई कहता है कि आई एम फिट एंड फाइन। कभी भी आप कस्टमर से पूछोगे तो वो कभी नहीं बताएँगे कि उनको शुगर है या फिर मेडिसिन ले रहे हैं किसी चीज़ की, या फिर कोलेस्ट्रॉल, या फिर हाई हाई बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं। तो वो या फिर ऑलरेडी एक हार्ट अटैक आ चुका है, ये कभी नहीं बताएँगे वो। ठीक है? नॉट टेकिंग अ पर्सनल इंश्योरेंस कवर, अपना इंश्योरेंस कवर खुद नहीं खरीद रहे, किसी के थ्रू खरीद रहे हैं। ओवरलुकिंग द स्मॉल प्रिंट, अपने इंश्योरेंस में पॉलिसी में जो फीचर्स लिखे हुए हैं, एक्सक्लूजन्स लिखी हुई हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते। मिसरीडिंग द को-पे क्लॉज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 70:30 इज रेशियो ऑफ क्लेम अमाउंट, इट इज नॉट ऑफ द, एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड जो होगा वो 5 लाख का होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल पहले भी आपको बताया था कि उसमें अगर क्लेम आपका 4 लाख का आया है तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, 4 लाख का 70% पे करेगी, दैट इज 2.8 लाख। वहां पे परचेजिंग इंश्योरेंस ओनली टू सेव टैक्सेस, कई लोग क्या करते हैं कि हाँ मेरी टैक्स लिमिट इतनी बन रही है तो उसके अंदर मैं इंश्योरेंस प्लान खरीद लेती हूँ। ठीक है? इन्वेस्टिंग इन हेल्थ इंश्योरेंस ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग ओल्ड एज, जब हम 60 के आसपास पहुंचना शुरू होते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने लिए कोई ना कोई एक इंश्योरेंस प्लान खरीदना शुरू कर देते हैं। ओवरलुकिंग द सब लिमिट्स, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके अगर आप अपने उसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी कैटेरेक्ट के लिए कितना आपको कवरेज दे रही है इंश्योरेंस कंपनी, मेडिकल हार्ट अटैक हार्ट के लिए कितना कवरेज है। कुछ कंपनीज में लिमिट है कि 3 लाख तक की हम पे करेंगे, कुछ कंपनीज कहती हैं हम कैटरेक्ट के केस में 25,000 पे करेंगे, 30,000 पे करेंगे, उससे ऊपर नहीं पे करेंगे। तो आप जब भी ट्रीटमेंट करवाने चाहो तो सम लिमिट्स को एक बारी चेक कर लीजिएगा। आप क्लेम कैसे लेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में? इसमें क्लेम प्रोसीजर क्या होगा कि आपने कभी भी क्लेम लेना है तो उस केस में आप सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनी को एक इंटीमेशन भेजोगे। ठीक है? उसमें आप बता दोगे कि आप इस चीज़ के लिए ले रहे हो, और ये आपके डॉक्टर ने यहाँ पर ये हॉस्पिटल है जो आपके नेटवर्क में है, और मैं इस तारीख को ये ट्रीटमेंट करवाने वाला हूँ, मेरी डेट फिक्स हुई है। ठीक है? इन केस ऑफ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम फॉर्म शुड बी फिल्ड एंड सबमिटेड विद इन 24 आवर्स फॉर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। वो उस केस में क्या होगा कि हॉस्पिटल जो है 24 आवर्स के अंदर अंदर टीपीए के थ्रू या फिर आपके इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू अप्रूवल ले लेगा कि इतने का क्लेम आ रहा है और आप इतना इसे अप्रूव कर दो, ताकि हम पेशेंट की ट्रीटमेंट टाइम पे शुरू कर सकें। हेल्थ कार्ड जो होता है हमारा, मैं अभी अब आपको दिखाऊंगी एंड में, तो उसमें भी आप आईडी नंबर मेंशन होता है, पॉलिसी कंपनी का नाम, कस्टमर का आईडी नंबर, उसकी एज, उसकी पॉलिसी ईयर कब से शुरू हो रही है कब खत्म हो रही है, उसकी सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। इंश्योरेंस कंपनी वुड अप्रूव द क्लेम, वहां पर अगर क्लेम अप्रूव कर देती है तो आप अपनी सारी ट्रीटमेंट्स करवा सकते हो। आपके रूम रेंट से लेके आपकी डिस्चार्ज समरी तक का सारा खर्चा जो भी है आएगा वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आफ्टर द ट्रीटमेंट इज डन, अगर कोई भी मेडिकल बिल्स है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्री हॉस्पिटलाइजेशन या पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कोई बिल्स है, या फिर कोई बिल ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन रह गया है, पे नहीं हुआ है, तो वो आप सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा से इंश्योरेंस कंपनी को भेज सकते हो क्लेम फॉर्म के साथ, और अपना क्लेम के लिए रिक्वेस्ट, आपका क्लेम वहां पर अप्रूव होके आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। इसमें कैशलेस फैसिलिटी के बारे में और रीइंबर्समेंट के बारे में दोबारा से बताया हुआ है कि आपने हॉस्पिटल चूज करना है, आपके रूम टाइप कैसा होगा ये चूज करना है, आपका पेमेंट टाइप कैसे होगा, आप कैशलेस लोगे या फिर रीइंबर्समेंट लोगे। कैशलेस के केस में आप हॉस्पिटल डेस्क के पास जाओगे, वहां पर अपना कार्ड दे दोगे, वहां पर आपकी कार्ड के बेसिस पे आपसे वो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी जो से अप्रूवल ले लेंगे, और इंश्योरेंस कंपनी या फिर टीपीए आपकी एडमिशन और ट्रीटमेंट होगा, फाइनल बिल जो है क्लेम अप्रूव होगा और डिस्चार्ज हो जाएगा। इन केस ऑफ रीइंबर्समेंट, क्लेम इंटीमेशन आप दे दिए, एडमिशन एंड ट्रीटमेंट हुई, कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स अप टू डिस्चार्ज समरी वो सारे आपने लेने हैं। ट्रीटमेंट के जो भी जो आपकी टैक्स रिपोर्ट्स हैं या फिर आपकी जो भी ट्रीटमेंट हुई है जिस चीज़ की भी, वो सारे रिपोर्ट्स आप ओके फिटनेस रिपोर्ट के साथ सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट टू द इंश्योरेंस कंपनी एंड क्लेम इज सेंट फॉर अप्रूवल।
अगर क्लेम अप्रूव हो जाता है तो आपके सारे पैसे आपको कैशलेस है तो हॉस्पिटल को सारे पैसे चले जाएंगे। इन केस ऑफ रिइंबर्समेंट है तो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। डिनाई होता है तो आप डिनाई लेटर के साथ इंश्योरेंस कंपनी को दोबारा से अपना लेटर भेज सकते हो और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो आप भेज सकते हो और रिइंबर्समेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब क्वेरी है कि ये ट्रीटमेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये रीजंस क्या हैं। कई बार उनके जो टीम ऑफ डॉक्टर्स है या अंडर राइटर्स है, एक्चुअरीज है, वो डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कुछ। आप वो डॉक्यूमेंट्स साथ में लगा के भेज दीजिए, जैसे टेस्ट रिपोर्ट्स हो गई या फिर डिस्चार्ज समरी हो गई या फिर आपकी ट्रीटमेंट जिस चीज़ की चल रही थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, वो आप वहाँ पे भेज सकते हो और उसके बाद आपको रिप्लाई भी आ जाएगा और आपके अप्रूवल और डिनाइल का भी। और अगर डिनाई अप्रूव हो जाता है तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। कैशलेस क्लेम्स के बेनिफिट क्या होता है कि इंश्योरेंस का पेशेंट जो है टीपीए के थ्रू हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेता है। जिसकी आपका इंश्योरेंस कार्ड है वो आप उस पर टीपीए का मेंशन होता है हमारे पास, और टीपीए जो है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है और वो वेरीफाई करेगा कि आपका क्लेम अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। इन मैनी केसेस टीपीए है। अदरवाइज क्या है कि हॉस्पिटल जो है वो टाई अप डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ करते हैं आज की डेट में, बिकॉज टीपीए कई बार है कि आपका उसकी रेपो की वजह से भी कि क्लेम रिजेक्ट कर देते हैं कई बार, तो उस केस में भी जो है कि इंश्योरेंस कंपनी की रेपो खराब ना हो तो हॉस्पिटल क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी के साथ ही टाई अप करना प्रेफर करते हैं। देयर इज नो नीड टू कैरी मनी राइट अ चेक टू द हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट। आप अवॉइड कर रीइंबर्समेंट प्रोसेस को भी आप अवॉइड कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी कार्ड है, और फास्ट एंड एफिशिएंट वे टू गेट क्लेम इंश्योरेंस। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी करते हैं हम नेक्स्ट। इसमें क्या है कि अगर आप किसी का अनफॉर्चुनेटली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस केस में वो खुद भी कमा नहीं पाता और उसकी फैमिली भी जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है। तो उसमें मेडिकल बिल्स कौन पे करेगा या फिर आपके रेगुलर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कौन उठाएगा, तो इट इज़ बेटर टू गेट अ पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर योर सेल्फ and make sure your bills get paid and your family gets looked after. Who needs personal accident insurance? When he or she is a sole breadwinner for the family and with many dependents. Your employer does not provide a PA policy. Job includes light manual work or operating light machineries. जब आपकी जॉब जो है थोड़ा सा उसमें काम है मशीन्स का भी, एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, परमानेंट डिसेबलमेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है, टेम्पररी और टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है, मेडिकल एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कवर करने हैं, करेक्टिव सर्जरी करनी है, हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट्स चाहिए या फिर फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं, ये सब कवर होता है हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 1 लाख रहेगा और मैक्सिमम अप टू 1 करोड़। इससे और ये एक स्टैंडर्ड पॉलिसी होगी। इसमें मिनिमम एज ऑफ एंट्री 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 70 ईयर्स, एंड प्रोडक्ट इज प्रपोज फॉर 1 ईयर। और इसमें प्रीमियम आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो और हाफ ईयरली भी कर सकते हो और एनुअली भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें 3 टेबल्स होते हैं। टेबल 1, 2, 3। टेबल 1 में आते हैं डेथ ओनली, डेथ कवर ओनली। नंबर 2, टेबल 2 में आते हैं परमानेंट टोटल और परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, जिसमें कि 1 लिम्ब और 2 लिम्ब्स दोनों कवर्ड है। देन टेबल 3 में आ जाते हैं हमारे पास इंक्लूडिंग अबव टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। ठीक है, इसमें प्रीमियम इस तरह से कैलकुलेट होता है कि बेसिक कवर जो है टेबल 1 के अंदर 45 रुपीज़ पर लैख है और टेबल 2 के अंदर 60 रुपीज़ पर लैख है और टेबल 3 के अंदर 90 रुपीज़ पर लैख है, जीएसटी एक्स्ट्रा। इसमें बाकी बेनिफिट सेम रहेंगे, जैसे कि थोड़ा थोड़ा प्रीमियम साथ साथ बढ़ता रहेगा। इसमें रिस्क क्लासेस जो मैंने 1 to 3 बताई हैं, और रिस्क क्लासेस जो हैं लो रहेगा। डॉक्टर रिस्क क्लास 1 में है डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, अकाउंटेंट्स, अपना बैंकर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव्स। एंड रिस्क क्लास 2 में हमारे पास रहेगा सुपरवाइजर इंजीनियर्स, बिल्डर्स, ड्राइवर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स, मशीन ऑपरेटर्स, गैरेज मैकेनिक्स, प्रोफेशनल एथलीट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन। रिस्क क्लास 3 में जिसमें ज़्यादा ही रिस्क इन्वॉल्व है वहाँ पे आते हैं माउंटेनियरिंग, स्काइंग, स्कीइंग, अपना बैलूनिंग,
रिवर राफ्टिंग, अदर एडवेंचर स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस एंड जॉकीज, अपना प्रोफेशनल रेसर्स, ये हमारे आ जाएंगे रिस्क क्लास 3 में। इसके बेसिस पे ही इनका प्रीमियम होगा, ठीक है। और ये बेसिक कवर होता है डेथ का, जिसमें कि अप टू 100 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम आप ले सकते हो इंश्योरेंस कवर, और सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹25 लाख। वैसे ये लोग 1 करोड़ तक की पॉलिसी भी लेते हैं, प्रोवाइडेड उनकी जो इनकम है वो अच्छी होनी चाहिए, और जैसे और उसके बाद उनकी जो है कि मेडिकल हेल्थ भी ठीक होनी चाहिए। वाइडर कवरेज के लिए डेथ एंड परमानेंट एंड टोटल डिसेबलमेंट हो गई, पार्शियल डिसेबलमेंट, इसमें 60 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम और मैक्सिमम अप टू ₹5 लाख है। कॉम्प्रिहेंसिव में 24 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम है। हॉस्पिटल कन्फाइनमेंट अलाउंस में ₹1000 पर 24 आवर्स, एंड मेडिकल एक्सपेंसेस में 40% और रिइंबर्समेंट ऑफ द वैलिड क्लेम अमाउंट, दैट इज, और ₹5 लाख विच एवर इज लेस। क्लेम प्रोसीजर इसमें क्या होगा कि आपको ये देखना देखना होगा कि इसमें क्या-क्या कवर है। दैट इज़ टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया, जिसमें कि 100% बोथ हैंड चले गए या फिर रिस्ट फ्रॉम द रिस्ट जॉइंट। उसके बाद आ गया एंकल जॉइंट, नंबर 3 इज़ रिस्ट जॉइंट एंड वन एंकल एंड वन रिस्ट। उसके बाद बोथ वन हैंड विद और रिस्ट जॉइंट एंड टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ साइड ऑफ वन आई। ये कोई भी 2 लिम्स हैं तब उस केस में 100% है, अगर एक लिम्ब है तो उस केस में 50% है। टोटल एंड परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग ऑफ बोथ ईयर्स 50% होगा। लॉस ऑफ वन हैंड फ्रॉम रिस्ट जॉइंट 50% होगा। 1 फुट फ्रॉम एंकल जॉइंट 50%, वन आई 50%, परमानेंट लॉस ऑफ स्पीच 50%, यूनिप्लेगिया दैट इज अगेन 25%। आपने इस केस में करना क्या होगा, एक्सीडेंटल इंजरीज के केस में आपको रिटन नोटिस भेजना होगा इंश्योरेंस कंपनी के पास, और क्लेम फॉर्म साइन करके मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट, सर्टिफिकेट फ्रॉम एम्प्लॉयर टू, एंड देन फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब भेजने हैं आपने एक्सीडेंटल इंजरीज के केस में। इन केस ऑफ डेथ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, पंचनामा, मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की ऑफ डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम, एंड डेथ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड। इसमें एक्सक्लूजन्स क्या रहेंगे, नेचुरल डेथ इसमें कवर नहीं होगी बिकॉज इट इज एक्सीडेंट पॉलिसी। प्री एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी और इंजरी, चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी, सुसाइड और सेल्फ इंजरी, नॉन एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेंट, जैसे कि अल्कोहल पी के ड्राइविंग कर रहा था तो उस केस में दैट इज नॉट कवर्ड इन द पॉलिसी। क्रिमिनल एक्ट नहीं कवर होगा। पार्टिसिपेटिंग इन नेवल, मिलिट्री और एयरफोर्स एडवेंचर स्पोर्ट्स, वो भी कवर नहीं होगा। अगर नॉर्मल एज ए सिविलियन उनकी होती है एक्सीडेंटल डेथ तो वो कवर होगा। चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी नहीं कवर होगा। ये कुछ इंश्योरेंस का पॉलिसीज हैं स्टार हेल्थ की। दिट इज मोर देन 50 पॉलिसीज, जिसमें से कि आपको अपना चेक करना है कि कौन सी पॉलिसी आप लेना चाहते हो। ठीक है, ये आपका सैंपल है इंश्योरेंस का, हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड का, जैसे जिसे हम अपना हेल्थ हॉस्पिटल के डेस्कटॉप पे दिखाते हैं, और जिसके वजह से हमारी पॉलिसी जो है वो जो टीपीएस से अप्रूवल देते हैं, और हाँ, या फिर इंश्योरेंस कंपनी से अप्रूवल लेते हैं और हमारे को हमारी ट्रीटमेंट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।